जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं हूं प्रिंस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की आंसर की चेक कर रहे हैं और आपके सामने भी यही प्रॉब्लम आ रही है, लॉगिन नॉट अलाउड फॉर योर एप्लीकेशन, तो भाई साहब अब आपका दिमाग खराब हो गया होगा कि ये क्या भला है। आखिर ये प्रॉब्लम आखिर क्यों आ रही है, रीजन क्या है इसका और इसका क्या सॉल्यूशन है, यही आपके दिमाग में सारी बातें आ रही हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं, काफ़ी सारे बच्चे परेशान हैं इस चीज़ को लेकर कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी आंसर की चेक क्यों नहीं हो पा रही है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंटों को दोस्तों ये समझ में नहीं आता है कि मेरे भाई जो ऑफिशियली होगा, जो साइड यहाँ पर डालती है, जो भर्ती बोर्ड के द्वारा साइड पर अपलोड किया जाता है, वही चीज़ शो करेगी और जो चीज़ वो शो नहीं कराएंगे वो चीज़ शो नहीं हो सकती है। ठीक है, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पर आप सभी की जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन मैं निकालूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। जो बातें होंगी वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ दोस्तों अनपढ़ गंवार बच्चे हैं जो यहाँ पर फालतू ही कमेंट करते हैं। क्या कमेंट करते हैं कि सब चीज़ फेक है, अगर उनकी आंसर की निकाल दो तो फेक नहीं है, अगर किसी और की दिखा दो तो सारा चीज़ फेक हो जाती है। मेरे भाई, जब आपसे बोला है कि जो चीज़ मैं यहाँ पर आप सभी को बता रहा हूँ वो ऑफिशियली है, ठीक है, जो रूल है वो तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। अब ऐसा थोड़ी है कि आप अपने घर में जो मर्जी चलाएंगे वो बाहर भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप यहाँ पर जो हरकतें अपने घर में कर रहे हो वो दूसरे घर में थोड़ी कर लोगे। तो यही चीज़ है, यहां पर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो नहीं निकाल सकते, चाहे आप कितनी भी दोस्तों घोड़े दौड़ा लेना अपने दिमाग के, ये आप नहीं निकाल सकते हो। जो यूट्यूबर बोल रहे हैं कि ऐसे निकालो, फलाना निकालो, ढिकाना निकालो, वो सब चीज़ गलत है। लेकिन फिर भी आपकी दिमाग की तसल्ली के लिए मैं आपको कुछ दोस्तों कुछ सबूत, कुछ ऐसे पुख्ता सबूत लेकर आया हूं कि आप भी बोलेंगे कि हाँ भाई आप ठीक बोल रहे हो। जो समझदार होगा वो ठीक बोलेगा, लेकिन जिसके दिमाग में दोस्तों गोबर भरा हुआ है ना, बिल्कुल वो यही बोलेगा कि सारी चीज़ें फेक है, आप हमारा पागल बना रहे हो। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से दोस्तों 100% आप सभी को दे रहा हूं। अब आप मुझे कितना देते हो वो आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों जिसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है वो दोस्तों क्या करें, मुझे पर्सनल मैसेज कर सकता है इंस्टाग्राम पर। ठीक है मेरे भाई, ये प्रिंस जीनियस 63 के नाम से आईडी है, इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिए, मुझे दोस्तों डीएम यानी डायरेक्ट मैसेज कीजिए, मैं इसका दोस्तों रिप्लाई आप सभी को करूंगा और कैसे चेक करना है वो भी आप सभी को बता दूंगा। और दोस्तों यहाँ पर फॉलो भी आप मुझे कर सकते हैं, यहाँ पर आप सभी अगर करना चाहते हैं तो। ठीक है, जिसको मैसेज करना है वो कर सकता है, सभी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दोस्तों यहाँ पर किया जाएगा। मुझसे डायरेक्टली आप यहाँ पर बात कर सकते हो, सभी का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश मैं यहाँ पर करूंगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि भाई साहब कैसे हम चेक करें जो यहाँ पर नॉट अलाउड शो करा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं वही दोस्तों लिंक है, वही सारा कुछ है, वही वेबसाइट है, लेकिन बस अंतर इतना है कि यूजर और आईडी और पासवर्ड दोस्तों अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि दोस्तों जो इसने यहाँ पर टर्म और कंडीशन दी है वेबसाइट ने, उसी के अनुसार मैं चल रहा हूँ। वो आगे बताऊंगा क्या चीज़ दी है। जैसे मैं लॉगिन पर क्लिक करूंगा तो देखो भाई साहब ओपन हुआ या नहीं हुआ, बच्चे यहाँ तक पहुँच जाते हैं। ये एक स्टूडेंट का है, बच्चे यहाँ तक तो पहुँच जाते हैं, लेकिन इससे आगे बढ़ने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि उनके फ़ोन में कैसा खुलता है बता भी देता हूँ। उनके फ़ोन में खुलता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से खुलता है उनके फ़ोन में। देखो अब यहाँ से आगे क्या करें भाई साहब, यहाँ से आगे तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है आंसर की का। इतना भी जिसके फ़ोन में खुल रहा है वो भी परेशान है, जिनका नहीं खुल रहा है वो तो है ही परेशान, जिनका नॉट अलाउड दिखा रहा है तो उनका भी सॉल्यूशन बताऊंगा। थोड़ा दीजिए, वीडियो थोड़ा लंबा बनता है मेरा, लेकिन जानकारी कंप्लीट मिलती है मेरे भाई। तो जिनका यहाँ तक पहुँच जाते वो तो करें कुछ नहीं भाई, 3 डॉट जो दिखाई दे रहा है ना, ये बस इस पर आपको थोड़ा सा दिमाग मारना है। यहाँ क्लिक करोगे, नीचे आओगे, एक ऑप्शन मिलेगा आपको डेस्कटॉप साइड का, ये वाला। ठीक है, इतना इस पर क्लिक करना। मैंने फ़ोन पे भी एक बच्चे को समझाया था, उसने कर लिया था। ठीक है, उसको खुल गया था। यहाँ तक आने के बाद अब आपकी इतना खुल गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपके पास ये है, देखो कैंडिडेट रेस्पॉन्स का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। अब आपके दिमाग के घोड़े थोड़े से दौड़ाने हैं। जो यहाँ पर अब आप जो हरकतें कर रहे हो अपने घर में वो दूसरे घर में नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे घर ने दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ कंडीशन दी है कि भैया पर यहाँ पर जो है आप गर्दाबाद तभी कर सकते हो, घूसाबाजी तभी चला सकते हो जब हम परमिशन देंगे, क्योंकि परमिशन सिर्फ इन लोगों को दी है घूसा बजाने की, 22, 23, 24 फरवरी वालों को। यानी वही आंसर की निकाल सकते हैं जिनका 22, 23, 24 में एग्जाम है फरवरी में।
ठीक है, वही यहाँ पर दोस्तों हरकतें कर सकते हैं उल्टी सीधी, और वही दोस्तों अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि आप सभी के सामने है मीनाक्षी कुमारी की। ठीक है, ये इनका एग्जाम कब था? इनका एग्जाम 24 में था, देख सकते हो जो टर्म और कंडीशन है। लेकिन मैं अब आपको दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर जो है एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आपका दिमाग अब फटने वाला है, और आप मुझे दोस्तों बोलेंगे कि भैया आपने तो बोला था 22, 23, 24 वालों का आएगा और आपने ये कैसे निकाल दिया, फिर उसका सॉल्यूशन बताओ। वो चीज देख लो आप। अब आपको अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं थोड़े से, और ये देखना है कि भाई साहब जो ऐसा यहाँ पर सीआरपीएफ ने बोला था कि 22, 23, 24 वालों का ही होगा, लेकिन यहां पर तो मामला पूरा ही दोस्तों कंप्लीट खत्म हो गया, पूरा ही बदल गया। यानी 1 मार्च वालों की भी आंसर की मैंने निकाल दी। अब मैं आपको अपना सबसे बड़ा यूट्यूबर घोषित कर दूंगा कि भैया मैं सबसे ऊपर हूं और ये आंसर की मैंने निकाल दिया, गर्दाबाद मचा दूंगा मैं थोड़ी देर में। लेकिन मैं इसमें कुछ भी कोई बड़ा इंसान नहीं हूं, ना कोई मैं इतना बड़ा इंसान हूं कि मैं गर्दाबाद पढ़ूंगा, क्योंकि ये सब चीजें दोस्तों बच्चा बच्चा कर रहा है। वो क्यों कर रहा है आपको बताऊंगा। ये वही आंसर की है जो दोस्तों यहां पर निकल चुकी है काफी दिन पहले ही। ठीक है, यानी दोस्तों ये 15-16 तारीख में ही निकल चुकी है। जब आपको पता था, जब दोस्तों जमाना था यहाँ पर लैपटॉप का, तब ये आंसर की निकली थी। यानी जब Ctrl+U करके जो दोस्तों निकाला जा रहा था एक ट्रिक से, जैसे एसएससी जीडी में निकाल लेते, ये तब निकाल दिया भैया एक ट्रिक से। वो ट्रिक से Ctrl+U करके, फिर Ctrl+F करके, फाइंड करके, DGILM दोस्तों सर्च करने के बाद, वो लिंक कॉपी करने के बाद, लिंक को दूसरी दोस्तों उसमें सर्च करके गूगल पे, फिर ये आंसर की ऐसे निकाली गई है, ना कि दोस्तों इस तरीके से। क्योंकि अब तो दोस्तों इन्होंने कुछ टर्म और कंडीशन लगा दिए हैं, किसने? सीआरपीएफ वालों ने, कि अब दोस्तों आप सिर्फ 22, 23, 24 वालों का ही निकाल सकते हो। उसके ज़्यादा अगर आपके आगे बढ़ोगे तो आपका चालान काट दिया जाएगा। ये टर्म और कंडीशन है। अब जिनके चुल्ल मची हुई है, चुल्ल समझते हो, कि जिनको बिल्कुल अभी चाहिए, मुझे तो अभी देखना है बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाए, चाहे 2 GB जो डाटा मिलता है डेली का फ्री वाला वो खत्म हो जाए, लेकिन मैं तो निकालूंगा आज ही, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे मेरे भाई कैसे निकाल सकता है, मुझे ये तो बता दो। जब वो बोल रहा है कि 22, 23, 24 वालों का ही निकल सकता है, तो आप क्यों जिम्मे पड़ रहे हो उसके? अब आप बोलेंगे आपने भी तो निकाली है ये। मेरे भाई ये आपकी जो आंसर की निकली है ना, ये 15 तारीख को ही निकल चुकी थी, जब दोस्तों आंसर की आई थी। और उनको पता नहीं था सीआरपीएफ वालों को कि ये बच्चे का ये यहाँ पर इतने ज़्यादा चालाक भी हैं कि ये कुछ ट्रिक लगाकर ऐसे वैसे भी निकाल देते हैं। तो उन्हें समझ में आया कि भाई साहब ऐसे निकाल रहे हो तो उस चीज़ को बंद करो ना सबसे पहले। तो ये बंद हो चुकी है अब वो ट्रिक Ctrl+U वाली। इससे आप लैपटॉप में भी नहीं निकाल सकते अब, और ना ही दोस्तों फ़ोन में निकाल सकते हो। अब आप बोलेंगे तो भैया आपने तो हमारे साथ धोखा कर दिया, आपने तो बोला था कि इसका ट्रिक का सॉल्यूशन मिल गया, अब हम आपको गाली देंगे कमेंट बॉक्स में, वरना हमें इसका सॉल्यूशन बताओ। जी, ये अब आपके दिमाग में आएगी, क्योंकि फिर फालतू में बड़े यूट्यूबर क्यों बन रहे हो भाई, जब आपको नहीं पता है ये सारी चीज़ें। अब ये जो कुछ लोग हैं ना जिनके चुल्ल मची हुई है, वो ये कमेंट में बोलेंगे। लेकिन मैं उनसे एक बात बोल दूं मेरे भाई कि देखो, आप कितना भी कुछ बोल लो, मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि भाई साहब जब यहाँ पर खुद वेबसाइट में बोला गया है कि 22, 23, 24 वाले ही निकालेंगे, और वो जो है बाद के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका अभी तक नहीं शो हुआ है, उनके लिए यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि अभी कुछ देखा गया है कि कुछ क्वेश्चन गलत हैं। 22, 23, 24 के अलावा जितनी शिफ्ट हैं, जैसे 25 हो गया, 26 हो गया, 2 मार्च हो गया, 3 मार्च हो गया, 12 मार्च हो गया, इनके कुछ क्वेश्चन दोस्तों ने मिस्टेक दिखाई है। सीआरपीएफ की तरफ से ये बयान आया है, ठीक है। इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम कितना लग सकता है वो कोई इसमें बताया गया नहीं है। आज आ जाए, 1 घंटे बाद आ जाए, 1 मिनट बाद आ जाए, कुछ नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि वो सीआरपीएफ के ऊपर है। अब आप बोलेंगे मेरे भाई चलो इतना तो ठीक है, लेकिन जिसने आंसर की निकाल ली है वो क्या करे फिर? भाई उसका भी तो कोई सॉल्यूशन बताओ। तो उसका सॉल्यूशन क्या है वो समझ लो। देखो, इतना तो आप निकाल लेते हो भाई, इतना आपने निकाल लिया, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन यहां से अब आपको क्या करना है? इतना निकालने के बाद अब आपको क्या करना है? देखो भाई साहब, मैंने यहां पर जो है और स्टूडेंटों की रैंक भी चेक कर दी, उनका कितना स्कोर आया वो भी चेक कर दिया, कितना दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ रहा है वो भी चेक कर दिए, एक ट्रिक से। वो ट्रिक क्या है वो देखो। यहां पर दोस्तों आप देखेंगे तो बहुत से बच्चे ऐसे चेक करते हैं कि पहले का ए हो गया, फिर इसका ए है, एक क्वेश्चन ठीक हो गया, इसका डी है, इसका डी है, 2 क्वेश्चन ठीक हो गए, इसका ए है, इसका ए है, 3 क्वेश्चन ठीक हो गए। भैया ये जो लड़की है ना, ये लड़कों से आगे है, सही बता रहा हूँ मैं आपको, काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर किया है। ये एक लड़का है, ये तो उससे पहले जो लड़की का दिखाया था मैंने, ये लड़के ने भी अच्छा स्कोर किया है वैसे। तो यहाँ से इतना टाइम थोड़ी हमारे पास कि हम ऐसे चेक करेंगे। इसका एक डायरेक्ट मेथड है, वो मैं आपको बताता हूँ।
तो यहाँ पर आप उस चीज़ को देखो, इस लड़के का दोस्तों आईडी वगैरह आप देख सकते हो, नाम है विश्वजीत, ठीक है, ये देख सकते हो, और सब्जेक्ट हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल सीआरपीएफ का, ठीक है। तो यहाँ पर इनका दोस्तों एग्जाम हुआ था, ये देखो 9 बजे, यानी 22 तारीख को एग्जाम था। इनके टोटल जो मार्क्स आए हैं वो है 27.5, ठीक है, और इनका नॉर्मलाइजेशन स्कोर भी आ चुका है। ये किस वेबसाइट पे चेक किया है मैंने, ये किया है भैया रैंक आईक्यू पे, ठीक है, रैंक आईक्यू पे चेक किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। यानी जिसका आंसर की निकल रहा है वो दोस्तों यहाँ से अपना जो है एक तो रैंक चेक कर सकता है, प्लस में वो यहाँ से दोस्तों जो है अपनी ये चेक कर सकता है कि मेरे भैया नॉर्मलाइजेशन में आप मार्क्स कितने बढ़ेंगे। लेकिन इसके बड़े नहीं है बेचारे के, इसके घट गए। देखो इसके 27 थे लेकिन 27.15 हो गए, 27.5 से 27.15 हो गए, यानी 0.35 इसके जो नंबर हैं वो कट गए, ठीक है। तो ऐसा भी हो रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा रैंक भी यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ना, ये इन्होंने पॉजिटिव मार्क्स इनके 56 हैं, नेगेटिव कट के 11 नंबर, और उसके बाद इनके नंबर आए हैं 45, ठीक है, नेगेटिव में ज़्यादा कट चुके हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अटैम्प्ट किए थे दोस्तों पूरे 100, ठीक है, और 56 करेक्ट हो गए और 44 गलत हो गए। तो ये ऐसे आप चेक करोगे तो इनका एक्यूरेसी बैठा है 56% एक्यूरेसी, ठीक है, लेकिन नेगेटिव के ज़्यादा कट गए, इसलिए दोस्तों इनका 45 नंबर बैठा है, ठीक है। अब ये नॉर्मलाइजेशन में चेक करके कितना नंबर आएगा वो आगे दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो इस वीडियो को, आज की इस वीडियो में इतना ही, और जिनका नहीं निकल रहा है उनके लिए सिर्फ एक ही बात कहूँगा मेरे भाई, कि सिर्फ आपको अभी वेट करना है, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है।